सिंह राजपूत। सुरेंद्र जी, मैं ये मुझे बता दीजिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया, तकरीबन हर उस प्रॉब्लम का जो आपने उठाई और टेबल पर रखी। उसके बावजूद क्या ये वोटर अधिकार यात्रा वोट बैंक इकट्ठा करने की यात्रा बन गई है क्या? हर कोई अपना चुनावी भाषण देने में मशगूल है। गरिमा जी, 3 बातें मैं कह दूं, उसके बाद टोकिएगा थोड़ा सा, बस थोड़ा समय दे दीजिएगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है, ये पूरी दुनिया जानती है। और बिहार में लोकतंत्र की जननी में अगर ये लोकतंत्र बचाओ यात्रा नहीं होती, वोटर अधिकार यात्रा नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की बातें होती? नहीं होती। और एसआईआर स्पेसिफिक जो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी धारणाएं दी हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन दी हैं और अपने निर्णय दिए हैं, इससे क्या 2024 की वोट चोरी के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आज की डेट में हम बिहार में, बिहार के नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के, गरीब के, नौजवान के, किसान के और महिलाओं के वोट बचाने के लिए निकले। सुप्रीम कोर्ट ने कानून सम्मत हमारी बात सुनी। लेकिन 2024 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे जैसे आरोप लग रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से लग रहे हो, चाहे कर्नाटक की महादेवा पूरा जो असेंबली है हमने सिर्फ एक उस पे की, और अभी हरियाणा से भी आएंगे, अभी उत्तर प्रदेश से भी आएंगे, तो उसके ऊपर भी तो बात होगी ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को, एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है। अरे तो हम एसआईआर कब हमने कहा था रोक लगाने के लिए? किसी ने नहीं कहा एसआईआर पर रोक लगाने के लिए। आप मुद्दा मत भटकाइए, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस पर भी जवाब देता हूं आपको। एसआईआर पर हमने रोक लगाने की बात नहीं की। एसआईआर के समय पर हमने बात की थी कि चुनाव से 2 महीने पहले क्यों कर रहे हैं। चुनाव के 1 साल जिस काम के लिए होता है, आप बाकायदा जो है जनसंख्या की जनगणना आप करा नहीं पा रहे हैं, और आप 2 महीने में एसआईआर 8 करोड़ की करा देंगे, इसकी बात कही थी। उन्होंने कहा था नहीं, ये ऑनगोइंग होगा, इसमें जो है आप आधार कार्ड शामिल कर लीजिए। हमने कुछ नहीं, एसआईआर पर रोक हमने बिल्कुल नहीं की, और पूरे देश में एसआईआर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप ये देखिए, मथुरा की धरती से हमारे मित्र आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आते हैं, 24 घंटे में एक बार सरस्वती भी विराजमान हो जाती है। राजेश चौधरी जी बड़े बढ़िया विधायक, इन्होंने कहा एनडीए का सूपड़ा साफ हो जाएगा बिहार में। ये बिल्कुल सही कहा राजेश भाई, मैं आपकी बात को प्रणाम करता हूं। आपकी वाणी पे सरस्वती का वास है, भगवान श्री कृष्ण की धरती से आए हैं आप, और जितनी भी बातें आपने कही उसमें जो सबसे बढ़िया बात थी जो सरस्वती ने आपकी निकाली, आपने जो कहा एनडीए का सूपड़ा साफ बिल्कुल हो जाएगा। चूंकि वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लगातार आप जो गरिमा को कह रहे थे कि नहीं ऐसा कौन जीता, कौन जीता, जीते हम, जीता इंडिया गठबंधन, जीता देश की जनता। आपने वोट चोरी करके अपनी सरकार का मैनेजमेंट किया चुनाव आयोग के साथ, ऐसे आरोप लगते हैं मिल करके, क्योंकि लगातार 5 बजे के बाद 76 लाख वोट महाराष्ट्र में, लगातार, एक नहीं है खाली, 8% वोट 5 बजे के बाद वोट बढ़े हैं वोटिंग परसेंटेज में। लेकिन इतना ही कॉन्फिडेंस सुरेंद्र राजपूत महाराष्ट्र में था। एक सेकंड सुरेंद्र जी, जितना कॉन्फिडेंस बिहार को लेकर है उतना ही कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र को लेकर था। हरियाणा में तो जीती हुई कांग्रेस के मुंह से जीत निकाल कर ले गई भारतीय जनता पार्टी। अब वो जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है और वो जो ग्रास रूट मैनेजमेंट है, उस पर भी बहुत सारा दारोमदार टिका है ना। सरकार जो 20 साल से, नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया अपना, 10,000 रुपए महिलाओं को भी मिलेंगे, बिजली भी मुफ्त मिलेगी जिसका विरोध करते थे, पेंशन भी बढ़ाकर 450 से कितनी कर दी, 4 गुना तकरीबन। तो गरिमा जी, आप क्या चाहते हैं हम अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर दें? अच्छा। बिहार में क्या नाम, महाराष्ट्र में चोरी की, हरियाणा में डकैती किए हैं, तो अब हम अपना कॉन्फिडेंस बिहार में खत्म कर दें? आप ये चाहती हैं चुनाव न लड़ें, चुनाव से किनारे हो जाएं, चुनाव में चोरी ना पकड़ें? जब हमने चोरी पकड़ ली तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा? कॉन्फिडेंस तो खत्म चोरों का होगा, जो चोर हैं, जो डकैत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी की तस्वीरों को पैरों से कुचल रहे हैं, उन लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म होना चाहिए। उन लोगों का कॉन्फिडेंस, हमारा क्यों कॉन्फिडेंस खत्म हो? जिस आदमी ने चोरी पकड़ी है उसका कॉन्फिडेंस क्यों खत्म होगा? जो आदमी चोर है, डकैत है, जो आदमी चोरी कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो, पुलिस उसको पकड़ेगी, हमको थोड़ी पकड़ेगी।
आप बात समझिए। तो हम तो महाराष्ट्र में भी हमारा कॉन्फिडेंस था, इन्होंने चोरी करके सरकार बनाई। हरियाणा में हमारा जनता ने तो हमें जिताया, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी, और जनता ने तो देश में भी हमें जिताया 2024 में, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट कहा, अनुराग ठाकुर ने भी 6 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी उसने करी और उसने कहा एक दिन के अंदर अंदर कहा कि इन 6 कंस्टिट्यूंसी में 2-2 लाख वोट जो है फर्जी पड़े। हमने कहा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चुनाव आयोग पर तुम्हारा यह आरोप भी हम मानते हैं और इस आरोप की भी जांच होनी चाहिए, तुम भी क्या नाम हलफनामा दे दो। और अगर ये 2-2 लाख वोट तुमने फर्जी नहीं डाले होते तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और डिंपल यादव जी 2-2 लाख वोटों से और चुनाव जीती होती। कोई आंकड़ा है आपके पास सुरेंद्र सिंह राजपूत, इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा का आपके मुद्दे का क्या बेनिफिट कांग्रेस को मिलने वाला है? 70 लड़े, पिछली बार 19 जीते और तेजस्वी यादव कहते दिखे कि कांग्रेस कमजोर पार्टी थी, रह गई, कमजोर कड़ी रह गई। अगर कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म किया होता, सरकार इंडिया गठबंधन की होती। राजनीति में आज की बात होती है, राजनीति में अगर पिछली बात करेंगे तो आप क्या नाम आदमी के जो पुरखे थे वो लोग कहते हैं बंदर थे। आप जान लीजिए, राजनीति में आज की बात होती है। राजनीति में जो लोग भी पिछली बातों को याद दिलाते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को दर्शाते हैं। आज की डेट में वोटर अधिकार यात्रा के बाद कहते हैं ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। लेकिन इतिहास से राहुल गांधी खुद कहते हैं, सुरेंद्र जी, राहुल गांधी ने इमरजेंसी के इतिहास को याद करके बाकायदा क्षमा याचना की। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के बैकलॉग को लेकर राहुल गांधी चलते हैं, उसको कोर्स करेक्शन भी करते हुए चलते हैं। लेकिन अनुप्रिया,